हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश देसी आंदोलन विदेशी सियासत और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। दिल्ली के बॉर्डरों पर किसानों का आंदोलन 71 दिनों से जारी है, लेकिन अब तक समाधान की आस दिखाई नहीं दे रही। लेकिन इस बीच किसान आंदोलन की गूंज अब विदेशों में भी सुनाई देने लगी है। सबसे ज्यादा तूफान इंटरनेशनल सेलिब्रिटी की ट्वीट से अब पूरी तरीके से हंगामा मच चुका है। इसीलिए अपने इस कार्यक्रम में बताएंगे कि आखिर कौन सी विदेशी हस्तियां हैं जिनके ट्वीट ने खलबली मचा दी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम देसी आंदोलन विदेशी सियासत। किसान आंदोलन पर विदेशी सितारों की ट्वीट के बाद सियासत गर्मा चुकी है। एक तरफ विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर करारा जवाब दिया, तो दूसरी तरफ भारतीय सितारों ने भी विदेशी कलाकारों पर अब पलटवार करते हुए किसान आंदोलन को देश का आंतरिक मुद्दा करार दिया है। दिल्ली के बॉर्डरों पर करीब 2 महीने से ज्यादा समय से किसानों का धरना जारी है। इस बीच इसे लेकर इंटरनेशनल पॉप स्टार रिहाना, मिया खलीफा, ग्रेटा थनबर्ग जैसी कई विदेशी हस्तियों के ट्वीट के बाद मामला गर्मा गया है। विरोध प्रदर्शन भी जारी है। इसे लेकर जहां कुछ अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रही हैं, वहीं बॉलीवुड और भारतीय खेल जगत से जुड़े लोग और राजनेता भी इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। जानी मानी अंतर्राष्ट्रीय गायिका रिहाना ने इस मुद्दे पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, इस बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है। रिहाना के बाद स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने भी किसानों के समर्थन में ट्वीट किया। ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट कर कहा, हम भारत में किसानों के आंदोलन के साथ एकजुट खड़े हैं। इसके बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस और पूर्व पॉर्न स्टार मिया खलीफा ने भी इस मुद्दे पर ट्वीट किया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस ने लिखा, हम सभी को भारत में इंटरनेट शटडाउन और किसान प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों के हिंसा को लेकर नाराजगी जतानी चाहिए। रिहाना के ट्वीट के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर इन ट्वीट्स को लेकर बयान जारी किया। विदेश मंत्रालय ने अपने पोस्ट में #इंडिया टुगेदर और #इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल किया और कहा कि इन विरोधों को भारत के लोकतांत्रिक, लोकाचार और राजनीति के संदर्भ में और गतिरोध को हल करने के लिए सरकार और संबंधित किसान समूहों के प्रयासों के साथ देखा जाना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने विदेश मंत्रालय के बयान के साथ ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, कोई भी दुष्प्रचार भारत की एकता को नहीं तोड़ सकता। कोई भी दुष्प्रचार भारत को नई ऊंचाई पर जाने से नहीं रोक सकता। भारत का भविष्य दुष्प्रचार से नहीं, प्रगति से तय होगा। भारत प्रगति के लिए एक होकर खड़ा है। उधर रिहाना के ट्वीट के बाद भारतीय सितारों ने जमकर पलटवार किया। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट करते हुए लिखा, भारत की संप्रभुता से समझौता नहीं किया जा सकता। भारत में जो भी हो रहा है, बाहरी ताकतें उसकी दर्शक हो सकती हैं, लेकिन प्रतिभागी नहीं। भारतीय भारत को जानते हैं और फैसला उन्हें ही लेना है। आइए एक राष्ट्र के रूप में एकजुट रहें। सचिन तेंदुलकर के बाद स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने भी ट्वीट कर विदेशी हस्तियों को जवाब दिया। लता ने ट्विटर पर लिखा, भारत एक गौरवशाली राष्ट्र है। एक गौरवान्वित भारतीय होने के नाते मेरा पूरा यकीन है कि बतौर राष्ट्र हमारी कोई भी समस्या हो या परेशानी, हम उसे सौहार्दपूर्ण तरीके से जनहित की भावना के साथ हल करने में पूरी तरह से सक्षम हैं।
वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने #IndiaTogether के साथ ट्वीट किया है। विराट ने लिखा, असहमति के इस दौर में हम सभी एक साथ रहें। किसान हमारे देश का एक अभिन्न हिस्सा हैं और मुझे यकीन है कि सभी पक्ष सौहार्दपूर्ण समाधान निकाल लेंगे ताकि शांति बनी रहे और हम सब साथ मिलकर आगे बढ़ें। इनके अलावा क्रिकेट जगत की कई हस्तियों ने भी ट्वीट कर रिहाना को अपना गाना बंद करने की सलाह दे डाली। अब बारी थी फिल्म जगत की। उन्होंने भी ट्विटर पर इन हस्तियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अभिनेता अक्षय कुमार ने ट्वीट किया, किसान हमारे देश का अहम हिस्सा है। उनकी समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश की जा रही है और ये स्पष्ट भी है, हमेशा इस मुश्किल में शांतिपूर्ण हल निकालने का समर्थन करना चाहिए और उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो लोग बांटना चाहते हैं। वहीं अभिनेता सुनील शेट्टी ने ट्वीट किया, कोई बात कहने से पहले हमें इस संबंध में पूरी बात जान लेनी चाहिए। आधे सच जितना खतरनाक कुछ भी नहीं होता। एक तरफ जहां पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने रिहाना के ट्वीट को सपोर्ट किया, तेनू सूट पट्टे आला लेके देना नजराना, तेनू झांजरा लियादा नी मैं तेरा या दीवाना नी रिहाना, नी रिहाना। तेरी मोटी मोटी अख नी तू रूप दा खजाना, तेरे खाड़े विच आमा पाके कुड़दा पजामा नी रिहाना। किसान आंदोलन पर विदेशी ट्वीट के बाद कोहराम मच गया है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय दबाव किसान आंदोलन को किस मोड़ पर ले जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। किसान आंदोलन की गूंज अब देश से निकलकर विदेशों में गूंजने लगी है। अमेरिका ने किसान आंदोलन पर बयान जारी किया और कहा है कि किसान आंदोलन का शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए। देश में जारी किसानों का आंदोलन दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहा है। अब अमेरिका की ओर से भी इस मामले में प्रतिक्रिया दी गई है। अमेरिका का कहना है कि किसी भी विवाद या प्रदर्शन को लेकर दोनों पार्टियों में चर्चा होनी चाहिए और बातचीत के जरिए मसले का हल निकालना चाहिए। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमें लगता है कि शांतिपूर्ण तरीके से जारी प्रदर्शन लोकतंत्र का हिस्सा है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी बात को कहा है। अगर दोनों पक्षों में मतभेद है तो उसे बातचीत के जरिए हल करना चाहिए। प्रवक्ता की ओर से कहा गया कि कृषि क्षेत्र को बेहतर करने के किसी भी फैसले का अमेरिका स्वागत करता है। प्राइवेट सेक्टर को इस ओर लाने का भी स्वागत है। आपको बता दें कि जो बाइडेन प्रशासन की ओर से पहली बार भारत में जारी आंदोलन को लेकर सीधी प्रतिक्रिया दी गई है। दिल्ली के आसपास इंटरनेट बंदी को लेकर अमेरिका की ओर से भी कहा गया है कि हमें लगता है कि किसी भी जानकारी को आम लोगों तक पहुंचाना, जिसका इंटरनेट भी एक हिस्सा है, वो एक अच्छे लोकतंत्र का हिस्सा है। बता दें कि सरकार की ओर से दिल्ली की सीमाओं पर इंटरनेट की सुविधा को बंद किया गया है। दिल्ली के टिकरी, सिंगू और गाजीपुर बॉर्डर पर ही किसानों का जमावड़ा है, जहां पर इंटरनेट बैन है। इसके अलावा हरियाणा के भी 5 जिलों में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। गौरतलब है कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने बीते दिन ही अपने एक बयान में कहा था कि किसानों का मसला भारत का आंतरिक मसला है। ऐसे में किसी भी बाहरी व्यक्ति या संस्था को इस पर बयानबाजी करने से बचना चाहिए। अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना और अन्य ग्लोबल सेलिब्रिटीज की टिप्पणी के बाद काफी विवाद हुआ है, जिसके बाद अब अमेरिका की ओर से भी ये बयान दिया गया है। बता दें कि कृषि कानूनों को निरस्त करने, फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी देने और 2 अन्य मुद्दों को लेकर हजारों किसान दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर डटे हुए हैं। पिछले साल सितंबर में अमल में आए तीनों कानून को
भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार के तौर पर पेश किया है। भारत सरकार का कहना है कि इन कानूनों के आने से बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाएगी और किसान अपनी उपज देश में कहीं भी बेच सकेंगे। दूसरी तरफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों का कहना है कि इन कानूनों से एमएसपी का सुरक्षा कवच खत्म हो जाएगा और मंडियां भी खत्म हो जाएंगी और खेती बड़े कॉरपोरेट समूहों के हाथों में चली जाएगी। इस बीच अमेरिका का यह बयान काफी अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। फिलहाल के लिए बस उतना।